मेरे को 2 झापड़ भी लगाया और भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। उसके बाद उन्होंने पुतला को छीनने का काम किया, दुपट्टा को छीनने का काम किया। जो कि सारे प्रशासन सरकार के दबाव में इस तरह कर रहे हैं या फिर वो सरकार की आड़ में अपना भी मंशा चला रही है। जितने भी छात्र हैं सब 25 से 30 वर्ष के अंतर में हैं। अगर ये लोग दौड़ाना चालू करेंगे तब क्या होगा? पूछना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को भेजे थे या फिर लोगों के रूप में गुंडे भेजे थे? मेरा सभी झारखंड के सभी छात्रों को और झारखंड वासियों को जोहार। आज का पीसी जो हम लोग करने जा रहे हैं डे 1 से ये बताने के लिए कि 26 दिनों से जब हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद सरकार द्वारा जो हमें छला गया और 21 तारीख को जो घटना हुई उस विषय में है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं हम छात्रों के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं शुरू से बताना चाहती हूँ इस पीसी के ज़रिए कि जिस तरह से हम लोग 26 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया, उसके बाद 10 तारीख को हम लोगों ने लाठीचार्ज भी हम लोगों पर कराया गया विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग ने मौन मार्च निकालने के बाद प्रशासन को एक गुलाब का फूल देते हुए चुपचाप से हम लोग आके अपने आंदोलन पे फिर से बैठ गए। लेकिन उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार जो साजिश बार बार रच रही है, जिस तरह से वो एक निंदनीय और दयनीय परिस्थिति को बताता है कि ये झारखंड में चल क्या रहा। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा 21 तारीख को पुतला मार्च निकला और उसमें प्रशासन सहयोग कर रही थी। उन्होंने हमें मार्ग बताया। हम कचहरी चौक से लालपुर होते हुए जाना था, लेकिन प्रशासन हमें बोली कि आप लोगों को चडरी तालाब होते हुए फिरायालाल पहुंचना है। उसी के बीच में चडरी तालाब के पास बहुत सारे लोग जेएमएम के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो कि स्टेट लाइब्रेरी से निकले हुए थे। वहाँ पे हम लोगों के साथ हुआ ये कि हम लोगों को लगा कि वहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, उनको इनवाइट करना चाहिए। हम लोगों ने इनवाइट भी किया, वे आए। उस बीच से जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता, जिन पर मैंने केस किया है, कल एफआईआर दर्ज कराया है उन पर, वे आए, मेरा पुतला छीनने का काम किया। मेरे को 2 झापड़ भी लगाया और भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। उसके बाद उन्होंने पुतला को छीनने का काम किया, दुपट्टा को छीनने का काम किया, जो बहुत निंदनीय है क्योंकि ये सरकार के लोग थे। ये सरकार के लोग थे। या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को भेजे थे या फिर लोगों के रूप में गुंडे भेजे थे? क्योंकि जिस तरह से गिरिडीह और हजारीबाग में हुआ और रामगढ़ में जिस तरह से वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के अध्यक्ष जो है जेएमएम के, वे खुलेआम बोल रहे हैं कि छात्र अगर पुतला दहन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उन्हें मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। वो भी वे बोल रहे हैं जो खुद एक 50 साल के आदमी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सब 25 से 30 वर्ष के अंतर में हैं। अगर ये लोग दौड़ाना चालू करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा सरकार का? जब हम लोग निकलेंगे बाहर उग्र होकर। छात्र तो इतने दिन से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किए। मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से एलिगेशंस लगाया जा रहा है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों पर और उनका जो नेतृत्व कर रहा है, जैसे कि एक रविंद्र पासवान हो गए, कुणाल सर हो गए, जिनको बार बार बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो बीजेपी से हैं, तो उनके फ़ोटो सिर्फ बीजेपी के साथ ही नहीं है, जेएमएम के लोगों के साथ भी है। तो अगर वो कहीं पे कोई पत्र लेकर जाते हैं स्टूडेंट के मामलों में तो वो बीजेपी के नहीं ना हो जाएंगे? ये बहुत ही गलत तरह से दिखाया जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। उसके बाद जो अमीषा प्रसाद के साथ हुआ, वो लड़की जो मेरा मदद कर रही थी, वो किसी भी संस्था से हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो बस मेरी मदद कर रही थी क्योंकि मैं उस दिन पीड़ित थी, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस तरह से उस वक्त जो भी घटना हुआ, मैंने खुद एसडीएम सर को, जो रजत सर हैं, मैंने उनको कहा भी कि मेरे साथ ये घटना घटाई गई, लेकिन आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? तो सर ने मुझे कहा कि ठीक है, अभी साइड रहो, इस पर बात करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सारे प्रशासन सरकार के दबाव में इस तरह कर रहे हैं या फिर वो सरकार की आड़ में अपना भी मंशा चला रही है? ये जो सरकार कर रही है हमारे साथ, ये सरासर गलत है और मैं इस चीज़ का निंदा करती हूँ।
आज के लिए हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लोग जो है और वहाँ के जो छात्र हैं वो डरे हुए हैं या फिर हमारे लिए आगे का क्या सुझाव दे रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और जोर ज़बरदस्त अपना बात को रखेंगे कोर्ट में सबके साथ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल मंच है। यहाँ पे सभी छात्रों का अधिकार है, तो सभी छात्र जाके कोर्ट में हम लोग बढ़ चढ़कर बताएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को आंदोलन उग्र करना है कि नहीं करना है। क्योंकि सरकार हमारी बातों को जब तक नहीं मानती है हम लोग तब तक रुकेंगे नहीं। हमारा एक ही मेन मांग है जो कि सीबीआई जाँच है। अगर कोर्ट हमें सीबीआई जांच नहीं देती है या फिर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे। देखिए हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे 2 टीम बन चुकी है, एक ए टीम एक बी टीम। जो कि बी टीम है वो सरकार के लिए काम कर रही है क्योंकि वो सरकार को आभार प्रकट कर रही है। जेपीएससी जेएसएससी मंच द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, ना ही आभार प्रकट का रखा गया था, ना ही कहीं पे घूमने का यात्रा का कि हाँ हम लोग न्याय मंच के द्वारा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी कोई भी बात हम लोगों के द्वारा नहीं की गई है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस भी निकाला गया है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक कोर्ट में हम लोगों का बात चल रहा है वहाँ से कोई भी नोटिस ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती है कि सरकार और कोर्ट हमारे लिए क्या फैसला लेती है, तब तक हम लोग ना कोई आभार जुलूस निकालेंगे और ना ही कोई यात्रा निकालेंगे। जो एक और पे केस हुए थे कुणाल सर पे, अभी उनके यहाँ 2 गाड़ी पुलिस गई हुई थी आज के डेट में, जबकि वो एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर हुए हैं। आप देख सकते हैं कभी उनसे बेल पे बाहर हुए थे वो, बट उनके यहाँ पुलिस जाने क्या उचित है, तो जाना नहीं चाहिए था। और बार बार ये कि मिथिलेश ठाकुर हैं, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी बोले थे कि अगर कुणाल प्रताप अगर मैं क्या बोलते हैं मेरे साथ में उनका फ़ोटो होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। तो ये देखिए साथ में इनके साथ में फ़ोटो भी है, ये कब संन्यास लेते हैं? ये अगर किसी के साथ में पर्सनली अगर हम किसी के साथ अगर फोटो अगर ले लेते हैं तो क्या वो गुनाह है? हम किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे? मेरे लिए तो कोई भी पार्टी नहीं है। और बात करते हैं ये भी नहीं, एक ही फ़ोटो नहीं, आपको बहुत सारा मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ अभी। खुश रंज के साथ में फ़ोटो है, तो क्या ये कुणाल सर जेएमएम का आदमी होगा? ये यहाँ देखिए भोक्ता जी के साथ में है, क्या इनके आदमी हो गए थे ये? और भी बहुत सारा फ़ोटो है, ये देखिए राजेश जी के साथ में, क्या इनके आदमी हो गए थे? ये कांग्रेस का आदमी हो गया कुणाल प्रताप? बार बार ये एलिगेशन लगाया कि नहीं भाजपा का आदमी है, भाजपा का आदमी है। अरे सर भाजपा का आदमी है तो फिर आपके साथ क्या कर रही है? अगर आप तो बोलते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे तो आप इस्तीफा दीजिए, संन्यास लीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, ये राजनीतिक खेला जा रहा है हम लोग स्टूडेंट के साथ में। और ये हम लोग का कोई किसी पार्टी से हम लोग ये आंदोलन जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग छात्र विशुद्ध हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र ही आंदोलन के स्टार्टिंग किए हैं और लास्ट स्टूडेंट ही करेगा। किसी पार्टी का कोई यहाँ पर नहीं था। हम लोग सब हर एक पार्टी को इनवाइट किया था कि आप आएँ, हमें नैतिक समर्थन दें, बट आपने नहीं, आपने तो बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा है क्या कि ये बीजेपी के मंच है, ये बीजेपी के मंच। अरे यहाँ किसी के मंच नहीं है। आप जिस तरह से दिल्ली पर राहुल गांधी राहुल गांधी ने दिल्ली में समर्थन दिया, वहाँ पे क्या आपका नहीं बनता यहाँ पे आने के लिए? आप तो बार बार कॉलिंग से बात कर, ऑडियो कॉलिंग में बात करते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। अरे सर कब तक साथ हैं? आपका यहाँ आना काम बंदा था, आपके यहाँ सरकार है, बट आप यहाँ आ नहीं सकते हैं क्योंकि जान रहे हैं कि मेरी सरकार है। जब आप देही बनेगी मेरी तो हम आकर क्या करेंगे? लेकिन आप आ नहीं सकते हैं। आज भी हम आपसे आह्वान करते हैं, जिस तरह से आपने पुणे में एक बच्चे के साथ में जाकर अपना केस फाइल करवाया बैठकर सामने, ये भी बयान है कि आपका काम नहीं बनता यहाँ पे केस फाइल करवाना। आप भी आइए, इस केस को एक्सेप्ट करवाइए, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे सरकार है। इसलिए दोहरा राजनीति करना बंद करें। हम लोग एक स्टूडेंट हैं, अगर सच में आप स्टूडेंट के साथ में हैं तो आप झारखंड आइए और जो हम लोग को मांग है, आप जो सीबीआई जांच करवा दीजिए।